जय श्री राम मित्रों, आज मैं आपको पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम के बारे में बताऊंगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र भौतिक तत्वों का एक विशिष्ट प्रकार है तथा इसकी रचना जैविक और अजैविक घटकों से होती है। जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं वो भौतिक तत्वों का एक विशिष्ट प्रकार है तथा इसकी रचना जैविक और अजैविक घटकों से होती है। पारिस्थितिक तंत्रों का वर्गीकरण। तो पारिस्थितिक तंत्र का वर्गीकरण इस प्रकार है: ऊर्जा के स्रोत तथा स्तर के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर, इकोक्लाइमेट के आधार पर, उपयोग के आधार पर, विकासावस्था के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर। पारिस्थितिक तंत्र के घटक देख लेते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के घटक इस प्रकार हैं: जैविक घटक, अजैविक घटक। तो जैविक घटक का हम वर्णन कर लेते हैं। तो चलिए वर्णन करते हैं। जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट। जैविक घटकों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जो इकोसिस्टम होता है उसे 2 भागों में विभाजित किया जाता था, जैविक घटक और अजैविक घटक। अब जैविक घटक को 3 वर्गों में विभाजित किया जा रहा है, 3 भागों में विभाजित किया जाता है: उत्पादक प्रोड्यूसर, उपभोक्ता कंज्यूमर, अपघटक डिकम्पोजर। तो देखिए इससे जैविक घटक, देखिए उत्पादक प्रोड्यूसर, उपभोक्ता, अपघटक। तो वर्णन करते हैं उत्पादक का सर्वप्रथम। तो इसके अंतर्गत जो उत्पादक होता है तो उसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे, कुछ जीवाणु व शैवाल आते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल अजैविक तत्वों से अपना भोजन बनाते हैं। ऐसे जीव उत्पादक या स्वपोषी घटक कहलाते हैं। और स्थलीय परितंत्र में पेड़ पौधे तथा जलीय परितंत्र में पादप प्लवक नामक पौधे प्रमुख उत्पादक होते हैं। उपभोक्ता कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता। वे जीव जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। जो अपने मतलब जिनका भोजन हरे पेड़ पौधे हैं वे प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे गाय, बकरी, खरगोश, हाथी, हिरण, ये सब हरे पेड़ पौधे ही खाते हैं, घास जैसे उदाहरण के लिए। तो द्वितीय उपभोक्ता को हम देखते हैं तो वे जीव जो अपने पोषण के लिए प्राथमिक उपभोक्ता शाक भक्षी पर निर्भर करते हैं, जैसे सांप, भेड़िया, बाघ भी हो सकता है, चीता भी हो सकता है। ये सब द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वह घास फूस खाने वाला होता है। तो उस जैसे कि गाय, बकरी, खरगोश, तो इसे खाने, इन लोगों को खाने के लिए, अर्थात गाय, बकरी, खरगोश, हाथी, इसे जो द्वितीय उपभोक्ता वह इन लोगों को खा लेता है, अर्थात द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी होता है। तृतीय उपभोक्ता की बात करें तो वे जीव जो अपने पोषण के लिए प्राथमिक व द्वितीय उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं। तो इस जैसे बाज, शेर, बाघ, ये सब तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। यह द्वितीय और प्रथम उपभोक्ता दोनों को खाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अपघटक या मृतजीवी, डिकम्पोजर और सैप्रोफिट। इसके अंतर्गत, अपघटक के अंतर्गत मुख्यतः बैक्टीरिया व कवक आते हैं जो अपने भोजन के लिए मृत व कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं। अजैविक घटक, अबायोटिक कंपोनेंट। अजैविक घटक ये ऐसे घटक है जिनमें जीवन नहीं होता, किंतु यह जैविक घटकों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कारक होते हैं। जो अजैविक घटक होता है उसमें जीवन नहीं होता है, लेकिन जैविक घटकों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: भौतिक कारक, फिजिकल फैक्टर, अकार्बनिक कारक, इनऑर्गेनिक फैक्टर्स, कार्बनिक कारक, ऑर्गेनिक फैक्टर्स। तो इसके माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए अजैविक घटक, अबायोटिक कंपोनेंट। तो इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है: भौतिक कारक,
कार्बनिक कारक तो भौतिक कारक को भी इस प्रकार इतने वर्गों में विभाजित इतने भाग मतलब इतने प्रकार के होते हैं। तो तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, सौर ऊर्जा, वायुमंडलीय दाब, स्थलाकृत। अकार्बनिक में जल, वायुमंडल, गैस, मिट्टी, खनिज, चट्टान। कार्बनिक कारक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो इस प्रकार यह पारिस्थितिक तंत्र का समाप्ति होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। और यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें।